बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में आपको ये बताएंगे कि लोग जब एहतजाज कर रहे होते हैं तो उनके एहतजाज का कहीं ना कहीं कोई ना कोई नतीजा ज़रूर निकल रहा होता है। अब लोग स्याह पट्टियाँ बांध कर भी अपना काम कर रहे होते हैं तो बज़ाहिर ये फ़ील होता है कि इन स्याह पट्टियाँ बांधने से कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं है, लेकिन फ़ायदा ज़रूर हो रहा होता है। और वो कहीं ना कहीं लोगों की वो लोग नुमायाँ होते हैं जिनकी पट्टियाँ बंधी होती हैं और लोगों को पता चलता है कि ये एहतजाज कर रहे हैं किसी बात पे। फिर जो लोगों को तजस्सुस होता है यार क्यों एहतजाज कर रहे होते हैं, तो उनकी बात सीना बसीना वो ट्रैवल कर रही होती है कि इस वजह से एहतजाज कर रहे होते हैं। तो ये खामोश एहतजाज जो है ये शोर गुल और शोर गोगा के एहतजाज से कहीं ज़्यादा हैसियत व अहमियत रखता है। पूरी दुनिया में अभी एहतजाज हुआ इसराइली बर्बरियत के ख़िलाफ़ कि गज़ा के मज़लूम शहरियों को निशाना बनाया गया और उस पर पूरी दुनिया में एहतजाज हुआ। लेकिन बाज़ कंपनियां ऐसी थीं जो मशरूबात से थीं या खाने की कंपनियां थीं, जैसे कि मैकडोनल्ड हो गया, KFC हो गया, कोका कोला हो गया, पेप्सी हो गया। तो इन ब्रांड्स ने इसराइल की हमायत जारी रखी और इनकी एक ख़ास फंडिंग का जो सिलसिला है, इनकी ख़ास जो प्रॉफिट है, ये इन इसराइली कंपनियों और इसराइली इन असला साज इदारों को दिया जाता है मुसलमानों को मारने के लिए। अब सूरत हाल ये है कि इस दफ़ा अब ये जो बर्बरियत का दौर शुरू हुआ, इसमें मुसलमानों ने पूरी दुनिया में बायकाट किया और पहली दफ़ा हमने कराची में भी और दीगर शहरों में भी ये बात नोट की है कि जो एहतजाज हो रहा है इसका दायरा कार गांव करिया करिया तक मौजूद है। गुज़िश्ता दिनों हम मानसेरा, रावलाकोट और जो देहात के असफार पे थे, हसन अब्दाल, बालाकोट और इन जैसे दीगर एरियाज़ में हम गए तो हमें देहातों के अंदर भी पेप्सी और कोका कोला का बाइकाट नज़र आया और पाकिस्तानी मशरूबात वहाँ पे हमें कसीर तादाद में नज़र आई। अब सूरत हाल ये है कि इस सब का फ़ायदा ज़रूर हुआ है। बज़ाहिर लोगों को ये लगता होगा कि नहीं है, लेकिन कई पाकिस्तान में मैकडोनल्ड्स की जो ब्रांचेस थीं वो बंद हो गई हैं और कई मैकडोनल्ड्स की जो ब्रांचेस थीं उन्होंने अपने आप को सलामत व ज़िंदा रखने के लिए उन्होंने कंसेशन बाकायदा से दिए, रियायती नर्ख पर उन्होंने पैकेजेस चलाए। ये इस वजह से चलाए कि लोग दूसरी तरफ बहुत बड़े पैमाने पे एहतजाज कर रहे थे। अब कोका कोला की मिसाल आप देख लीजिए कि एहतजाज करने से कितना बड़ा फ़ायदा हुआ है मुसलमानों को और ख़ुद इन यहूदी कंपनियों को कितना नुकसान हुआ है। इसका अंदाज़ा आप इस माह शाया होने वाले ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट से कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान और तुर्की की मिसाल देते हुए ये बात लिखी है कि कोका कोला को जुलाई और सितंबर के एक महीने के दौरान तुर्की में 12.2% नुकसान का सामना करना पड़ा है। यानी कि गुज़िश्ता बरस 2023 में जुलाई से सितंबर में जो उनकी सेल थी उसमें अब 12.2% तुर्की के अंदर कमी पाई गई है। और फिर ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता बरस 2023 के अंदर जुलाई और सितंबर में एक महीने के अंदर जो फ़रोख्त हुई थी उसके मुकाबले में इस साल यानी कि 2024 में जुलाई तक सितंबर 22.9% इसकी सेल में रिकॉर्ड कमी जो है वो सामने आई है। इसके साथ साथ ये भी चीज़ सामने आई है कि इस सारे नुकसान के अंदर कोका कोला के हिस्से में जो उसकी फ़ीसद था, जो उसके शेयर्स होते थे मार्केट में फ़रोख्त होते थे, उसमें भी 7.0% जो है वो उसमें भी कमी आई है। और तुर्किया लीरा के मुताबिक जो है ये 45.12% जो है ये इस तनासब से भी इसके शेयर्स में कमी आई है। मई 2023 के बाद जो है वो कोका कोला को बदतरीन नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और इसके सिंगल डे गिरावट का रिकॉर्ड अपना ही इनका टूट गया है। इतनी निचली सतह पर ये तेज़ी के साथ जा रहा है। और फिर इसके साथ साथ सिर्फ कोका कोला को नहीं, मैकडोनल्ड और KFC को भी, जो अमेरिकन फूड चेन्स हैं, इनको भी ठीक ठाक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ये सारी सूरत हाल है जो आपके सामने हमने रखी है। आप इस हवाले से क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि अगले किसी व्लॉग में इसको एड्रेस किया जा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।